नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल SBI में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाया और जन्म अष्टमी मानने से आपको क्या लाभ है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। जन्माष्टमी की कहानी बहुत ही रोचक और धार्मिक महत्व की है। इस कहानी को शब्दों में विस्तार से समझाना एक बड़ा कार्य है, लेकिन मैं यहाँ पर संक्षेप में बताता हूँ कि इस कहानी का मुख्य बिंदु क्या है। कहानी का सारांश। एक, भगवान कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म भारत के यदुवंश में हुआ था। उनके माता पिता राजा उग्रसेन और रानी यशोदा द्वारका के राजा थे। उग्रसेन का भयानक दुश्मन कंस था, जो खुद को बहुत शक्तिशाली मानता था और अपने राज्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन कंस ने रानी देवकी की शादी देखी और यह भविष्यवाणी सुनी कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा होगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और हर जन्मे पुत्र को मारने का आदेश दिया। 2, कृष्ण की उत्पत्ति। जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो वह भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव ने उन्हें जेल से बाहर ले जाकर नंद बाबा और यशोदा के घर में छोड़ दिया। उन्होंने कृष्ण को गोकुल के नंद गांव में छोड़ दिया, जबकि खुद ने अपनी पत्नी देवकी को धोखा देकर उनके पुत्र को मारने का आदेश दिया। 3, कृष्ण के बचपन के खेल और चमत्कार। कृष्ण ने बचपन में कई चमत्कारी कार्य किए। उन्होंने नंद गांव में अपने खेल खिलवाड़ और अद्भुत शक्तियों के कारण लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बकासुर, पूतना जैसे राक्षसों को हराया और गोपालक रूप में गायों की देखभाल की। 4, कृष्ण का युवा अवतार और रासलीला। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने अपनी अद्वितीय छवि और लीला से सभी को मोहित किया। उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उनका संदेश था कि प्रेम और भक्ति में ही सच्ची योग्यता होती है। 5, कृष्ण का कंस वध। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत किया और उसे हराया। उन्होंने कंस को उसकी ही राजधानी में हराया और उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बिठाया। 6, गीता का उपदेश। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति के महत्व की बात की। 7, कृष्ण का उपदेश और सिद्धांत। कृष्ण ने अपने जीवन में न केवल राक्षसों का वध किया, बल्कि मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी पर इस कहानी को सुनाना और उसका उत्सव मनाना भगवान कृष्ण की दिव्यता और उनके उपदेशों को मान्यता देना है। भगवान कृष्ण की कथा। 1, पृष्ठभूमि। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस समय भारत में यादव वंश के राजा उग्रसेन का राज था। उनकी बेटी देवकी और उसके पति वासुदेव एक महान और धार्मिक युगल थे। राजा उग्रसेन का एक भयानक दुश्मन कंस था, जो एक निर्दयी और बलात्कारी राजा था। एक दिन देवकी की शादी देखकर कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। 2, देवकी और वासुदेव की कठिनाइयां। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके सभी बच्चों की हत्या का आदेश दिया। देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी, लेकिन जब देवकी ने 7वें पुत्र को जन्म दिया तो वह पुत्र गर्भ में ही अदृश्य हो गया और यह भी भविष्यवाणी की गई कि वह शक्तिशाली देवता है। 3, कृष्ण का जन्म और अद्भुत घटना। जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो वह भगवान कृष्ण थे।
भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव ने उन्हें जेल से बाहर ले जाने का निर्णय लिया। रात्रि को जब जेल के द्वार खुले और गोकुल की ओर जाने वाले रास्ते पर जल भरकर नदी पार की, तब कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर में सुरक्षित रूप से रखा। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ा और वहां के ग्रामीणों के बीच कृष्ण के जन्म की खुशियों का आदान प्रदान हुआ। 4. कृष्ण का बाल्यकाल और अद्भुत खेल। भगवान कृष्ण के बचपन के दिनों में उन्होंने कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने पूतना, बकासुर और अन्य राक्षसों का वध किया। कृष्ण ने गोपियों और गायों के साथ खेल खेलते हुए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। उनके इन खेलों ने गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें भगवान का अंश मान लिया। 5. रासलीला और प्रेम। कृष्ण का युवावस्था में प्रवेश होते ही उन्होंने रासलीला की। राधा और अन्य गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम भरी खेल की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन रासलीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को प्रदर्शित किया। 6. कंस का वध। जब कृष्ण बड़े हो गए तो उन्होंने कंस के अत्याचारों का अंत करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने कंस को हराया और उसके राज्य को उग्रसेन को सौंप दिया। इस विजय के साथ उन्होंने अपने धर्म और न्याय का पालन किया। 7. महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, कर्म और धर्म के महत्व की व्याख्या की। उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना और सत्य के प्रति निष्ठा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। 8. कृष्ण की अंत यात्रा और उपदेश। कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने के बाद द्वारका से अपने मूल स्थान मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति ने जीवन के हर पहलू में ज्ञान और प्रेम का दीप जलाया। कृष्ण का जीवन सत्य, धर्म और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। समाप्ति। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है और इस दिन की कहानी का आयोजन उनकी दिव्यता और उनके जीवन के अद्भुत कार्यों की पूजा के रूप में किया जाता है। उनके जीवन की कथा में प्रेम, भक्ति और सत्य का संदेश है जो हर युग और समय में प्रासंगिक है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।